जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 8 जनवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आसीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सत्यनारायण सावत को यूपीएसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। एसोचैम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। भारतीय खाद्य निगम का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री को। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? भुवनेश्वर कुमार। सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक कौन है? बितुल कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बी राम सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। नासा के नए प्रमुख कौन है? जेरेड इसाकमैन। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? शाश्वत शर्मा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस गोपालकृष्णन। एक्सिस बैंक के नए सीएमडी एंड सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष बने हैं एस परमेश। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक हैं मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत हैं पी हरीश। आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह। जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं नलिन प्रभात। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। एसबीआई के चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। नाटो के चेयरमैन हैं मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक हैं रॉबर्ट जेरार्ड रबी। मेरे प्यारे दोस्तों, पीएनबी मेटलाइफ के नए सीईओ कौन है? तो समीर बंसल हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन है? तो अशोक कुमार सिंह। एलएनटी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन है? नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन है? विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? तो अमित मोहन प्रसाद हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? सम्मी सिल्वा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन है? सदानंद बसंत दांते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। मेरे प्यारे दोस्तों, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत कुमार हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? साइमन मैक। और एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सातो कांडा बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। अब देखो, जनवरी महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी। डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी। सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 6 जनवरी। और लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पलाश का बिल्ली पहली बार फोटोग्राफी साक्ष्य किस राज्य में मिला है? भारत में पलाश की बिल्ली की पहली बार फोटोग्राफी साक्ष्य किस राज्य में मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है दोस्तों। अब हिमाचल प्रदेश में मिला है पलाश की बिल्ली की पहली बार फोटोग्राफी साक्ष्य। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखो। यहाँ पर राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल झील, सूरजताल झील, कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में है। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो पब्बर नदी पर। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। थपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है रेलवे का 69वां डिवीजन। और जम्मू कश्मीर रेलवे डिवीजन का मुख्यालय होगा जम्मू में। जम्मू कश्मीर रेलवे डिवीजन रूट की लंबाई होगी 742.1 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर जो 69वां रेलवे डिवीजन बना है ये फिरोजपुर डिवीजन से अलग होकर के बना है। देखो दोस्तों, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 से 25 में एकवर्त समिति की सिफारिश पर। भारतीय रेल में 18 मंडल है और 18वां मंडल जो है ये दक्षिण तटीय रेलवे है। देखो, अब जो 18 मंडल है इसके मुख्यालय को एक बार देख लेते हैं। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय दोस्तों जयपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर मालेगांव। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर हुगली। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ पर है दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय? तो विशाखापट्टनम में है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसके द्वारा भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ये जो भारत पोल पोर्टल है इसे विकसित किया गया है सीबीआई के द्वारा, अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। और सीबीआई अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई और इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रवीण सूद मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय खो खो टीम को 15 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है? किस राज्य ने राष्ट्रीय खो खो टीम को 15 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ओडिशा ने दोस्तों। किसने किया है? ओडिशा ने। अब ओडिशा ने किया दोस्तों, तो ओडिशा के बारे में तो जानेंगे ही। आप बता दो कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा का पूर्व नाम है कलिंग। और सम्राट अशोक ने कलिंग पर 261 में विजय प्राप्त किया था। 261 BC अर्थात ईसवी पूर्व में दोस्तों। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है? कंभमपति हरि बाबू। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा में है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील ही है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ओडिशा में।
भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन केंद्र है और ये मुख्य रूप से ओलिव रिडले कछुआ प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है गंजम जिला। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में है। और अगर पूछूं मैं आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है, तो राउरकेला में है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। मेरे प्यारे दोस्तों, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है, मदिरा बांध साख नदी पर है, जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है, स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है और सुनंदा सम्मान शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में ओडिशा देती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और कटक कौन से रिवर के किनारे है, तो महानदी के किनारे है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय, इंद्रावती जलाशय कहाँ है, ओडिशा में दोस्तों। और संथाल जनजाति जो है ये ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। ओडिशा का प्रमुख नृत्य है छऊ। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, इसे सफेद पैगोडा कहते हैं और निर्माण गंगदेव के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी में है, निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। देखो, कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी को किस देश की राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है, तो अमेरिका के राष्ट्रीय पदक से लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों देखो, अब अमेरिका के बारे में जानते हैं कि दुनिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी है डी नदी। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है दोस्तों। और उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं सैन फ्रांसिस्को को और गगनचुंबी का इमारत नगर न्यूयॉर्क को कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है, तो याद रखना दोस्तों, तेलंगाना ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। किस राज्य ने मनाया महिला शिक्षक दिवस, तो तेलंगाना ने मनाया। तो दोस्तों मैंने अभी तुरंत बताया आपको है कि सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है, जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में दोस्तों राज्यसभा कितना है, 7 और लोकसभा कितना है, 17। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तेलंगाना में। अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। चार मीनार हैदराबाद में है और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। मेरे प्यारे दोस्तों, पाक कला का शहर हैदराबाद को कहते हैं। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है, तो असम में हाथियों की संख्या बढ़कर के 5,828 हो गई है। देखो दोस्तों, अच्छा दोस्तों, खो खो के बारे में जरा जानते हैं। जो खो खो जो दोस्तों आपका है, खो खो प्रतियोगिता 2025 वर्ल्ड वाला, इसका आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। और दोस्तों इसमें 24 देशों में
21 पुरुष और 22 महिला टीमें शामिल होंगी। पुरुषों की जो ट्रॉफी है वो है ब्लू ट्रॉफी और महिला की जो ट्रॉफी है खो-खो वाली वो है ग्रीन ट्रॉफी। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, खो-खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो तेजस है और तारा है। तेजस ब्रिलियंस और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि तारा मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है। खो-खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और मैंने दोस्तों अभी तुरंत बताया था कि खो-खो वर्ल्ड कप 2025 में जो इंडियन खो-खो टीम है, उसको ओडिशा सरकार ने 15 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि हाथियों की संख्या जो बढ़ गई है और बढ़कर 5,828 हो गई है, वो असम में हो गई है। तो जब असम में हो गई है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री। और असम में राज्यसभा है 7 और लोकसभा है 14। अच्छा, राज्यसभा 7 और लोकसभा 17 किस राज्य में है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों कि राज्यसभा 7 और लोकसभा 17 जो है ये किस राज्य में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य, नामबोर वन्य जीव अभयारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्य जीव अभयारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है। असम के झील को देख लो, हपलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल असम में है। असम का मुख्य लोक नृत्य बिहू है और सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र जो है वो असम में ही मिला था। असम में कहाँ? तो डिगबोई में। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि एसोचैम के नए महासचिव कौन बने? मनीष सिंघल। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? हनोई। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1979 में हुई। और आज का प्रश्न आपका है कि झुमेरी और झिझिया किस राज्य का नृत्य है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों।